फिल्म की शुरुआत मैथ्यू लोगेलिन के अपनी पत्नी लिज के अंतिम संस्कार में बोलने से होती है। उसके सबसे अच्छे दोस्त जॉर्डन और ऑस्कर मदद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैट की माँ भी करती है। इन सब के ऊपर मैट अब अपनी और लिज की नवजात बेटी मैडी का अकेला पिता है, और लगभग कोई भी, जिसमें मैट खुद भी शामिल है, नहीं मानता कि वह अकेले उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि डॉक्टर मैट और लिज को बता रहे हैं कि वे उम्मीद से पहले सी सेक्शन के जरिए उनके बच्चे को बाहर निकालने जा रहे हैं। प्रक्रिया सफल होती है और मैडी एक स्वस्थ बच्ची के रूप में जन्म लेती है। लिज के माता पिता मैरियन और माइक अपनी पोती को देखने आते हैं। बाद में जब मैट एक नर्स की मदद करने की कोशिश करता है ताकि लिज को दूसरे कमरे में ले जाया जा सके, लिज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह बेहोश होने लगती है। डॉक्टर जल्दी से आते हैं और मैट को बाहर भेज देते हैं, लेकिन जब वह उन्हें फिर से देखता है तो डॉक्टर कहते हैं कि लिज को फेफड़ों में रक्त का थक्का जमने की समस्या हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अन्ना और मैरियन मैट के साथ रहते हैं ताकि फिलहाल मैडी की देखभाल में मदद कर सकें। दोनों का मानना है कि मैट को मिनेसोटा वापस जाना चाहिए ताकि वह मैरियन और माइक के करीब रह सके, जिससे वह वहां नौकरी कर सके और मैडी को पाल सके। लेकिन मैट को लगता है कि वह इतनी आसानी से अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। वह ऑस्कर के साथ एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है और उनका बॉस मैट को छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि मैट घर से काम करने की कोशिश करता है। पहले कुछ महीने मैडी की देखभाल करना मैट के लिए कठिन है। उसकी अत्यधिक रोने, लगातार पॉटी करने और स्ट्रोलर चलाने और पालना बनाने में अनिश्चितता के कारण वह मैडी को काम पर लाने का सहारा लेता है, क्योंकि उसे कोई बेबी सिटर नहीं मिल पाता। और अन्ना और लिज के माता पिता दोनों घर वापस चले गए हैं। जब मैडी रोना बंद नहीं करती तो मैट कई उपाय आजमाता है, जैसे उसे झुलाना, लोरी गाना या उसे खाना खिलाना, लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं करता। नए माता पिता के लिए एक सहायता समूह में शामिल होने के बाद उसे पता चलता है कि सफेद शोर चलाने से वह रुक जाती है और सो जाती है। बाद में मैट एक महत्वपूर्ण क्लाइंट्स के साथ बैठक के दौरान मैडी को काम पर लाता है। जब वह मैडी को रोते हुए सुनता है तो मैट उसे रोकने के लिए बैठक से बाहर भागता है। हालांकि ग्राहक पूरी तरह से समझते हैं और मैट को सुझाव देते हैं, जैसे कि एक व्हाइट नॉइज ऐप डाउनलोड करना और मैडी को शांत रखने के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क का उपयोग करना। मैट रात के लिए एक बेबी सिटर रखता है ताकि वह और जॉर्डन क्लब जा सके। जब जॉर्डन मैट का ध्यान वहाँ कुछ महिलाओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है तो मैट नाराज हो जाता है, क्योंकि वह अभी भी लिज को नहीं भूला है। वह मैडी को मिनेसोटा ले जाता है ताकि वह अपने दादा दादी के साथ समय बिता सके। वे लिज के माता पिता के घर जाते हैं, जहाँ उन्होंने लिज के पुराने कमरे को मैडी के लिए तैयार किया है अगर वह आए। बाद में मैट अन्ना से मिलता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह उतना ही अच्छा माता पिता बनना चाहता है जितना वह थी, और वह उसे आश्वस्त करती है कि वह है। साल बीत जाते हैं और मैडी लगभग 4 या 5 साल की हो जाती है। मैट ने उसे एक निजी स्कूल में दाखिला दिलाया है, लेकिन वे ड्रेस कोड के खिलाफ जाकर उसे स्कर्ट की बजाय पैंट पहनाते हैं। अन्य लड़कियों की तरह वह भी अक्सर अपने पापा के साथ जुड़ती है। जब जॉर्डन